कहानी काल दर्पण झील का श्राप। खूनी बरसात। जंगल शांत और पूरा हरा भरा है। छत्तीसगढ़ के निशाचर वन के ऊपर काले भारी बादल कई दिनों से जमे हुए थे। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, यह एक प्रलयकारी मानसून था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आर्यन, वह जिद्दी आर्कियोलॉजिस्ट, अपनी जीप के वाइपरों को सबसे तेज स्पीड पर चलाने के बावजूद सामने का रास्ता मुश्किल से देख पा रहा था। उसका लक्ष्य वही था, प्राचीन मंदिर और शापित काल दर्पण झील। जंगल के मुहाने पर बारिश की मोटी धारों के बीच गांव का बूढ़ा मुखिया उसकी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। कीचड़ में सने उसके पैर कांप रहे थे। बादलों की भयानक गड़गड़ाहट के बीच मुखिया चिल्लाया, लौट जाओ साहब, ये मौसम में जंगल भूखी होती है। देखो आर्यन, देखो, आसमान भी रो रहा है क्योंकि वह जानता है कि तुम वहां मरने जा रहे हो। बारिश का पानी मुखिया के चेहरे की झुर्रियों से होकर बह रहा था, जिससे वह किसी डरावनी मूर्ति जैसा लग रहा था। आर्यन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आर्यन ने अपना रेनकोट कसा, टॉर्च उठाई और मूसलाधार बारिश में गाड़ी छोड़कर पैदल जंगल में घुस गया। यह जंगल गीला नरक कहलाता था। जंगल के अंदर अंधेरा दोगुना था। हर तरफ पानी के गिरने का शोर था। जमीन दलदली हो चुकी थी। हर कदम पर आर्यन के जूते कीचड़ में धंस जाते थे। वे अजीब सफेद पेड़ बारिश में भीगकर और भी भयानक लग रहे थे। उनकी गीली चिकनी छाल अब इंसानी चमड़ी जैसी चमक रही थी, मानो जंगल ने अपनी खाल उतार फेंकी हो। आर्यन के शरीर में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। तभी बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई, किसी बच्ची के रोने की आवाज। बचाओ, मैं डूब रही हूँ। आर्यन फिसलन भरी जमीन पर दौड़ पड़ा। कांटेदार गीली झाड़ियां उसके रेनकोट को फाड़ रही थीं। वह एक खुले स्थान पर पहुंचा। वहां वह झील थी, काल दर्पण झील। दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऊपर आसमान से पानी की बाढ़ गिर रही थी, लेकिन झील का पानी वह बिल्कुल शांत था। इतनी भारी बारिश की बूंदें उस काले तेल जैसे पानी में समा रही थी, लेकिन सतह पर एक भी लहर नहीं उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी नहीं बल्कि कोई काला गड्ढा हो जो बारिश को निगल रहा हो। तभी बिजली कड़की। उस एक पल की नीली रोशनी में पूरा जंगल किसी भूतिया खंडर जैसा दिखा। आर्यन हाफ रहा था। बारिश उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। वह झील के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। उससे प्यास नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति उसे पानी की ओर खींच रही थी। उसने झुककर पानी में देखा। ऊपर से गिरती बारिश के बावजूद पानी के अंदर उसकी परछाई बिल्कुल साफ थी। उसने देखा कि उसकी परछाई भी रेनकोट पहने है और भीगी हुई है। एक और जोरदार बिजली कड़की। उस गोंद में उसने देखा पानी के अंदर उसकी परछाई के चेहरे पर बारिश की बूंदें नहीं थी और वह परछाई मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती थी। आर्यन डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कीचड़ ने उसके पैर जकड़ लिए थे। वह फिसल गया और उसका हाथ पानी में चला गया। पानी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। आर्यन ने हाथ खींचना चाहा, लेकिन पानी के अंदर से एक दूसरे हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली।
वह हाथ गीला था, ठंडा था और उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। आर्यन चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह बारिश के पानी से भर गया। आसमान में बादल पागलों की तरह गरजने लगे। जंगल के सफेद पेड़ों से बारिश के पानी के साथ साथ लाल रंग का तरल बहने लगा, जैसे जंगल खून के आंसू रो रहा हो। उस परछाई ने एक झटके में आर्यन को उस काले ठंडे पानी के अंदर खींच लिया। सब कुछ शांत हो गया। बारिश का शोर अब दूर हो गया था। आर्यन की आंखें खुली। वह पानी के अंदर था। वह ऊपर देख रहा था। झील की सतह अब कांच की तरह थी। वह देख सकता था कि ऊपर मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें सतह से टकरा रही थी और सतह के उस पार कीचड़ भरे किनारे पर आर्यन का अपना शरीर खड़ा था। उस शरीर जिस पर अब उस चीज का कब्जा था ने अपना भीगा हुआ रेनकोट ठीक किया। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और बारिश को अपने चेहरे पर महसूस किया और फिर एक गहरी ठंडी सांस ली। ये आर्यन का भ्रम था। आर्यन का अपने ही शरीर को बाहर खड़े देखना एक दिमागी धोखा, हलुसिनेशन था, जो डूबते हुए इंसान अपनी मौत को नकारने के लिए बनाया था। पानी के अंदर से आर्यन उस नकली आर्यन को देख रहा था जो बाहर मुस्कुरा रहा था। आर्यन गुस्से और डर से चिल्लाया। तभी खटाक, जैसे कांच टूटता है वैसे ही वह दृश्य बिखर गया। बाहर खड़ा वह नकली आर्यन, वह झील का किनारा, वह जंगल, सब कुछ स्याही की तरह पानी में घुल गया। आर्यन को अचानक एहसास हुआ कि वह किसी जादुई कैद में नहीं है, बल्कि वह अभी भी संघर्ष कर रहा है। वह डूब रहा था, उसके फेफड़े जल रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और हाथ पैर मारे। उसे ऊपर सतह पर रोशनी दिखी। वह ऊपर तैरा और हड़बड़ाकर पानी से बाहर निकला। आर्यन जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह झील के किनारे कीचड़ में रेंगता हुआ बाहर आया। वही भारी बारिश हो रही थी, वही गड़गड़ाहट। वह बड़बड़ाया, मैं बच गया। हे भगवान, मैं बच गया। उसने गले पर हाथ लगाया। वह सलामत था। कोई परछाई उसे नहीं खींच रही थी। आर्यन गिरते पड़ते अपनी जीप तक पहुंचा। कांपते हाथों से चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज किसी संगीत जैसी लगी। उसने एक्सीलेटर दबाया और जीप कीचड़ उछालती हुई जंगल के रास्ते पर दौड़ पड़ी। बारिश अभी भी इतनी तेज थी कि विंडशील्ड पर वाइपर काम नहीं कर रहे थे। आर्यन को बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंड कि उसकी हड्डियां दुख रही थी। उसने हीटर ऑन किया, लेकिन हवा गर्म नहीं आ रही थी। एसी वेंट से बर्फीली गीली हवा निकल रही थी, जिसमें सड़ी हुई काई की बदबू थी। गाड़ी चलते हुए आधा घंटा हो चुका था। अचानक आर्यन को कुछ अजीब महसूस हुआ। गाड़ी के अंदर पानी भर रहा था। उसने नीचे देखा, उसके जूते पानी में डूबे थे। उसने ऊपर देखा। छत टपक रही है क्या? छत सही थी। पानी दरवाजों के बीच से नहीं आ रहा था, बल्कि डैशबोर्ड से खून की तरह रिस रहा था। आर्यन ने घबराकर गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक काम नहीं किया। गाड़ी की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती गई। बारिश का शोर बदल गया।
अब वह बारिश की टप-टप नहीं थी, बल्कि गड़गड़ाहट थी, जैसी पानी के बहुत गहराई में सुनाई देती है। आर्यन ने चीखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। पानी अब उसकी कमर तक आ गया था, वह काला ठंडा पानी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि आर्यन की अपनी ही आवाज आ रही थी। बचाओ, मैं डूब रहा हूं, ये सच नहीं है। आर्यन ने डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। यह क्या हो रहा है? मैं सड़क पर हूं। उसने सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क दिखनी चाहिए थी, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में उसे पेड़ या सड़क नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी मछलियां और तैरती हुई काई दिखाई दी। आर्यन का दिल रुक गया। उसने धीरे से अपनी बगल वाली सीट, पैसेंजर सीट पर देखा। वहां कोई बैठा नहीं था, लेकिन सीट पर एक पुरानी खोपड़ी रखी थी। उसी पल एक बिजली कड़की, लेकिन आसमान में नहीं, बल्कि आर्यन के दिमाग में। सच्चाई सामने आ गई। वह कभी झील से बाहर निकला ही नहीं था। वह जीप चलाकर घर नहीं जा रहा था। वह अभी भी झील के सबसे गहरे तल में फंसा हुआ था। उसका शरीर जीप की सीट पर नहीं, बल्कि झील की तलहटी में जमा कीचड़ में धंसा हुआ था। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर नहीं थे, बल्कि उसने एक भारी पेड़ की जड़ को जकड़ रखा था, जिसे उसका दिमाग स्टीयरिंग समझ रहा था। और वह जो सांस ले रहा था, वह हवा नहीं थी, वह पानी था, जो उसके फेफड़ों में भर चुका था। उसका दिमाग मरते समय उसे एक कहानी सुना रहा था कि वह बच गया है। झील के तल पर आर्यन का शरीर शांत पड़ा था। उसकी खुली पत्थराई आंखों में एक आखिरी आंसू था, जो पानी में मिल गया। और ऊपर सतह पर बारिश अभी भी हो रही थी। जीप झील के किनारे लावारिस खड़ी थी, जिसका मालिक अब काल दर्पण का हिस्सा बन चुका था। रेडियो पर अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी गूंज रही थी। भारी बारिश की संभावना है, कृपया निचले इलाकों और जंगलों से दूर रहे। ऐसा कौन सा राज छुपा है इस काल दर्पण झील में, जो आर्यन को अपनी जान गंवानी पड़ी, या फिर आर्यन जिंदा है? अगर वो जिंदा है, तो क्या आर्यन बच पाएगा इस काल दर्पण झील से? ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुनो कहानी लाइव को।